पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया था और हम पिछले ही लेक्चर में बोल चुके थे कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, मैंने सबको बना दिया। ठीक है, अब केवल क्वेश्चंस को हम लोग हिट करेंगे, जो क्वेश्चंस थोड़े लंबे टाइप से दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस को। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है डिटरमाइन a and b so that फंक्शन f इज गिवन बाई, ये दिया गया है, इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2 दिया गया है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है वो पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है बहादुरों। तो कहता है कि a और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन से आपको पता चलने लगा होगा कि यहां पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग क्या कहता है गिवन कंडीशन, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2। तो बताइए यहां पर लेस देन है, इसका मतलब यहां पर जो फंक्शन मिलेगा फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां क्या मिलेगा बताइए, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा बहादुरों, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहता है सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है, और जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बहादुरों तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो फंक्शन है कि उसके लिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब 1 पे, सॉरी पाई बाई 2 पे, यही ना। अब देखिए तीनों अलग अलग कंडीशन पे मिल रहा है, दो इक्वेशन चाहिए। ये वाला फंक्शंस कहां पे मिलेगा, x लेस देन पाई बाई 2 पे मिलेगा। फिर ये फंक्शंस कहां पे मिलेगा, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे मिलेगा। और ये फंक्शंस कहां पे मिलेगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा बहादुरों। देखिए जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, देखिए देयरफॉर जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, और यहां पर fx आएगा। ठीक है, इक्वल टू, फिर से यहां पर लेफ्ट राइट लिमिट की लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस आएगा, और यहां पर fx होगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब पाई बाई 2 है तो क्या दिया गया, वो a दिया गया है, ऑलरेडी वो a दिया गया है। तब सारा फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अटेंड करवाते हैं। यहाँ पर fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये किस पर, लेस देन पे, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो मेरा क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पे चलेगा प्लस पे, और यहां पर कौन फंक्शन होगा, देखिए ग्रेटर वाला, तो b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, और इक्वल टू a मिला है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट एंड लास्ट ले लेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड ले लेंगे तो यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे देखते हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, टर्म भी लिख सकते हैं, रेशियो भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, और 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए। और याद करेंगे बचपन से हम लोग 10th क्लास की गलियां से स्टार्ट किए थे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बहादुरों। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वैसे स्थिति पे हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिल गया ए। अब यहां देखेंगे हम लोग को यहां पर ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग को बताइए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ क्या मिलेगा 1/3 इक्वल टू ए मिलेगा। अब बताइए 1/3 इक्वल टू, अब बताइए ये पूरा का पूरा 1/3 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट है। और जो भी कांस्टेंट होता है बहादुरों, जो भी कांस्टेंट होता है बहादुरों, तो लिमिट से इंडिपेंडेंट होता है, लिमिट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से यहां पर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहां तो 1/3 ही बच जाएगा और इक्वल टू ए मिलेगा। तो देयरफॉर फाइनली जो ए का वैल्यू हो गया वो 1/3 हो गया। देखिए ए का वैल्यू क्या मिल गया 1/3, लेकिन हमें ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना है। मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया तो मेरा क्या निकल गया ए का वैल्यू, सेकेंड और लास्ट लेंगे तो बी का निकलेगा, तो सेकेंड और लास्ट भी लेंगे तो भी बी का वैल्यू निकलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला जो टर्म है इस पे ना ही ए है ना ही बी है, इसका मतलब जिसका मान निकालना है वो एब्सेंट है। और जब एब्सेंट है ए और बी नहीं है, इसका मतलब जब इसमें लिमिट को हम लोग अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। और जब यहां न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा तो न्यूमेरिकल इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू मिलेगा, न्यूमेरिकल इक्वल टू ए तो ए का वैल्यू मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि कौन कौन टर्म को लेना है। आप मैंने कहा है आप दोनों, ये दोनों लेंगे तो ही बनेगा, ये दोनों लेंगे तो भी मिलेगा, ये लास्ट का 2 टर्म लेंगे तो भी मिलेगा। तो जितने संभावना है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे थोड़ा सा इजी वाला टर्म ले लें ताकि सॉल्व करने में आसान पड़े। ये दोनों को लेंगे तो ए और बी के इक्वेशन मिलेगा, फिर इसको इसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी इन दोनों को लेना पड़ेगा, लेंगे तो ए और बी के इक्वेशन मिलेगा, फिर इसके साथ इक्वेट करके ए या बी का वैल्यू निकाल के फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो अपना लंबा पड़ेगा। इसीलिए मैंने ऐसा इसको किया। आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग इसी के आगे बी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बी का कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए अब बी का वैल्यू निकालने के लिए, ए तो निकल चुका है, बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट, ये भी ले सकते हैं सेकेंड एंड लास्ट टर्म, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट टर्म देखिए अगेन फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट टर्म, देखिए सेकेंड और लास्ट टर्म हम लोग जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस बी 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस 2x होल स्क्वायर इक्वल टू ए। और यही a का वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए तो a का वैल्यू कितना है, देखेंगे आप, सिंस a का जो वैल्यू है 1/3 मिला है ना, 1/3 मिला है। जरा गौर करेंगे, जैसे यहां पर पाई बाई 2 पुट करके देखते हैं, यहां पर देखिए पुट करके जब मैंने देखा पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो देखिए क्या मिलेगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 का
होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे 0/0 मिलेगा। क्यों? 1 तो 1 है, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, देखिए 2 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा, तो 0/0 मिला। अब जब 0/0 मिला है बहादुरों, हाँ, और यहां पर यदि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, जब 0/0 मिलता था तो हम लोग कोशिश करते थे, क्या करते थे कि कोई फॉर्मूला लाए और इस डिनोमिनेटर टर्म को, हर बार टर्म को किसी प्रकार से कैंसिल करें, हटा दें। लेकिन यहां ट्रिगोनोमेट्री है, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो वैसी स्थिति पे आपको लिमिट को पुट करना पड़ता है, लिमिट को चेंज करना पड़ता है। और हम लिमिट वाला क्वेश्चन टॉपिक पे बता चुके हैं कि लिमिट कब चेंज करना पड़ता है, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता है, कोई फॉर्मूला, उपाय कहने का मतलब ना उसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं, ना उसको किसी प्रकार से कैंसिल कर पा रहे हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर टर्म पे जो 0 आ रहा है उसको हम लोग किसी हाल से हटा नहीं रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं। और जब इस प्रकार से कोशिश करते हैं, नहीं हटा पाते हैं, तो हम लोग पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो लास्ट ऑप्शन होता है लिमिट को चेंज करना। और लिमिट को हम लोग कैसे चेंज करते हैं ये भी बता चुके हैं, तो पुट करेंगे हम लोग। देखिए राइट हैंड लिमिट है, प्लस है, तो क्या पुट करते हैं, देखिए हम लोग पुट क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू π/2 प्लस एच। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, x इक्वल टू क्वेश्चन में जो होता है प्लस एच, जैसे यहाँ पाई होता तो पाई प्लस एच, माइनस होता तो यहाँ पर क्या पाई माइनस एच पुट करते हैं। उसके बाद एक पे लाइन चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, इसको लिखते हैं देयरफॉर, क्या लिखते थे, h टेंस टू 0 एज x टेंस टू π/2। ये बार हर बार लिखना है, ये चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चाहे राइट हैंड, सेम लिखाएगा। क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 एज x टेंस टू जो क्वेश्चन में रहेगा π/2। तो इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो लिमिट चैप्टर पढ़े हैं उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऊपर के क्वेश्चन पे जहां जहां x है वहां π/2 प्लस h होगा, π/2 प्लस h होगा, ठीक है। अब π/2 प्लस h होगा। आप यहाँ इसको नहीं भी लिखेंगे, जहां जहां x है ना, इसको आप नहीं भी समझेंगे, छोड़िए, केवल पुट कर दीजिए x इक्वल टू π/2 प्लस h, तो देखिए सब कुछ सेम सेम मिल जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग को लिमिट चेंज हो जाएगा, तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, लिमिट, अब देखिए यहाँ पर x टेंस टू π/2 ना, अब क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 मिलेगा, b तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब बताइए यहाँ पर 1 माइनस साइन x, x के ऊपर क्या होगा बताइए, π/2 प्लस h मिलेगा। और नीचे जरा गौर से देखेंगे आप, पाई मिलेगा -2 इंटू π/2 प्लस h, और पूरा का क्या मिलेगा, सॉरी हाँ, पूरा का होल स्क्वायर मिलेगा, और इसके इक्वल टू में कितना है, a है। अब आप ही बताइए यहां पर एक फॉर्मूला क्या लग रहा है, जरा गौर करेंगे, यहां देखिए क्या फॉर्मूला लग रहा है, देखिए साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। देखिए साइन π/2 प्लस थीटा 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि π/2 प्लस 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये π/2 चेंज करता है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ आया। तो आगे हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। देखिए आगे हम लोग को लिमिट h टेंस टू 0 मिला है बहादुरों। अब देखिए ये b तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, cos h हो जाएगा, बाई ये देखिए पाई मिलेगा, यहाँ पर माइनस 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पाई मिलेगा, और माइनस 2h मिलेगा, और पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, 1/3 है ना, 1/3 मिल सकता, मिला है हम लोग का। अब ये देखिए 1/3 मिला है। अब देखिए यहाँ पर ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पर जितना होता है उसका हाफ एंगल, ये ना, तो यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये बी ज्यों का त्यों, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर बाई, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 मिलेगा। अब देखेंगे यहां पर ये 2 बाहर आ जाएगा, देखिए b 2b/4 बाहर कर दिया मैंने, क्योंकि b भी तो एक कांस्टेंट है। तो बताइए, आप देखिए किसी सवाल में उठा होगा दिमाग में, सर पहले क्यों नहीं किए, कर सकते थे, अभी हमको ख्याल आया कि करना है तो कर दिए। अभी ये 2 बाहर आ चुका है। अब देखिए साइन h/2 बाई h का पूरा का होल स्क्वायर मैंने किया, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 2 और ये 4 और ये b बाहर जा चुका है, सब जा चुका है बाहर। अब बचा इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो मान के चलिए a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर हो बहादुरों, तो a बाई b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो मैंने वही काम किया है। अब बताइए एक फॉर्मूला आपको याद करो कि साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, इसका वैल्यू 1 होता था, याद है लिमिट वाला क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला। तब यहां पर इसका मतलब यहां x तो यहां भी x होना चाहिए, यहां x/2 तो यहां भी x/2 होना चाहिए, यहां x/3 तो यहां भी x/3 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक काम कर रहे हैं, देखिए मैंने यहां देखा कि h/2 है, तो मैंने अपने मन से h/2 कर दिया और h2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां से यहां जो दिख रहा है, देखिए साइन h/2 से लेकर h/2 तक, ये तो अपने आप में फॉर्मूला बन गया। कौन फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। बच कौन गया, ये 2 बच गया। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, बाहर जाएगा 2b/4 लिमिट, किसी दिमाग में चल रहा है काट क्यों, एक ही बार सब काट देंगे सॉल्व करके। देखिए क्या मिलेगा, साइन h/2 बाई h/2 पूरा का होल स्क्वायर, और बेचारा जब ये 2 बाहर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लेके जाएगा ना, अपना संपत्ति को थोड़ी छोड़ के जाएगा, ठीक है। देखिए 1/4 जाएगा इक्वल टू 1/3, यही ना। अब देखिए इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा बहादुरों, 1 हो जाएगा। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, 2b/4 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/3। अब देखिए 2 2 जा 4 मिलेगा। अब मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, देखिए b/8 इक्वल टू 1/3। अब देखिए ये चला जाएगा ऊपर, तो बताइए b का वैल्यू क्या मिल गया, 8/3। तो इस प्रकार से फाइनली हम लोग देखें कि a का वैल्यू, देयरफॉर जो a का वैल्यू हम लोग को 1/3 मिला बहादुरों, और b का वैल्यू एंड जो b का वैल्यू मिला वो 8/3 मिला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने a और b का वैल्यू निकाला। इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था, ये वाला फंडा है ना, कि जब लिमिट में जब 0/0 फॉर्म को ना हटा पाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पाई जो भी क्वेश्चन रहेगा -h पुट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए +h पुट करेंगे। तो यहाँ प्लस वाला था तो प्लस पुट कर दिए हम लोग। उसके बाद उधर जो फॉर्मूला लगेगा लगा देंगे हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री में पावर होनी चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री में मजबूती होना चाहिए, तभी जाके आप 12th के क्वेश्चंस को बना पाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, इसको आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा अलग बात कह दिया है उसको हम लोग देखते हैं। इफ f(x) इक्वल टू √1 प्लस px माइनस √1 माइनस px बाई x when x is greater than equal to -1 less than 0 and 2x plus 1 by x minus 1 when x जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेस एंड इक्वल टू 1।
इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -1, क्लोज इंटरवल ऑफ -1 and 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये p का वैल्यू क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये जो p आपको दिख रहा है ना, इस p के जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे कि जो सारी कंडीशंस को समावेश करते हुए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। बस माना ना, सारे फंक्शंस को कंडक्ट करते हुए ये फंक्शंस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए। तो चलिए यहां पर इंटरवल में, इससे पहले क्वेश्चन में क्या करता था, एट द पॉइंट कहा करता था, एट द पॉइंट कहा करता था, लेकिन इसमें एट द पॉइंट नहीं है, इसमें इन द इंटरवल है। अब इंटरवल बताए थे कि ये क्लोज इंटरवल में है, तो क्लोज इंटरवल में इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक सारे नंबर्स में करेगा, -1 और 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यदि -1 पे हम कंटिन्यूअस की बात करते, देखिए एक जगह मिल रहा है, सारे कंडीशन नहीं मिलेंगे। यदि 1 पे बात करते हैं तो भी यहां एक ही कंडीशन मिल रहा है, सारे कंडीशन नहीं मिलेगा। लेकिन 0 दो जगह पर है, इसका मतलब 0 पे हम कंटिन्यूअस चेक करें, कंटिन्यूटी का बात करें तो यहां पर p का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या इसके बीच में 0 है ना? तो हम लोग कहेंगे, जरा गौर करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस in the interval -1 to 1, क्लोज इंटरवल। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग कहेंगे बहादुर कि -1 पर भी होगा, -1.1 पर भी होगा, -0.1 पर भी होगा, ठीक है, 1 पर भी होगा, मतलब इसके सारे नंबर के बीच में होंगे रियल नंबर। लेकिन यदि हम लोग नेचुरल नंबर पे लें तो यदि हम लोग इंटीजर पे लें तो -1, 0 और 1। क्यों हम लोग सोच रहे हैं इंटीजर पे, क्योंकि इंटीजर का ही बात किया है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर फंक्शन f(x) is continuous at all the points from -1 to 1। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि यदि -1 से 1 के बीच में यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शंस 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में देखिए, -1 इधर -1 है और इधर 1 है, तो बीच में तो 0 है। यहां से यहां तक हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो 0 पर भी तो होगा, 1.1 पे भी होगा, -0.1 पे तो होगा, -0.2 पे होगा, यहाँ पर 0.1 पे ही तो होगा, 0.2 पे होगा। लेकिन मुझे चेक कहाँ करना है, 0 पे चेक करना है। देयरफॉर क्या कहेंगे, गिवन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन एट पॉइंट x = 0। और जब x = 0 पे बात करेंगे तो फंक्शंस को हम लोग मोटिवेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन फंक्शन देगा। तो बताइए, एक बार क्या हो जाएगा, x जो है <0 होना चाहिए, हाँ, फिर क्या होना चाहिए, x जो है = 0 होना चाहिए, फिर क्या x > 0 होना चाहिए। तो देखिए जब x <0 होगा, मतलब 0 के मुंह खुला होना चाहिए। तो देखिए ये वाला कंडीशन हमको सबसे लेना देना नहीं है, कंडीशन अपना देखिए यहाँ पर तो क्या है बताइए, √1 + px -√1 - px/x, यही मिलेगा। और = पे जब आएगा, देखिए = यहां पर है, तो = तो पुट करके रखना पड़ेगा, 2 × 0 + 1/0 - 1। तो क्या मिला, डायरेक्ट हम लोग को 1 मिला, -1 मिला।
और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर इसी पे है ना, तो 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1। तो यहां के बाद हम लोग क्वेश्चंस को नॉर्मली सिंपल सा बनाएंगे। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं अब क्या करेंगे। एक्चुअली जब हम लोग 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर टी को लिए, मतलब p तो यहाँ पर इस पॉइंट को तो लेना ही लेना है, बाकी यहाँ कांस्टेंट है। इसका मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन लें तो सब मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो हम लोग ये दोनों पॉइंट पे लेते हैं, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, कहां पर, 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलिए, है ना, तो क्या मिलेगा, कोई एक दो लेके चलिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और ये एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट जो वैल्यू ऑफ फंक्शन लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दिया गया है, -1 मिला हुआ है। अब देखिए हम लोग लिमिट को लेते हैं बहादुरों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लेंगे, तो एफ एक्स हमारा कितना है बताइए, √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स बाई एक्स इक्वल टू -1। और डायरेक्ट यदि हम अप्लाई करेंगे इसको तो हम लोग को मिलेगा 0/0 फॉर्म मिलेगा, हाँ 0/0 फॉर्म मिलेगा। और जब 0/0 फॉर्म मिला तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ यहां हम लोग कैसे मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यही ना, ये मिला। तो हम लोग जब 0/0 मिला है और यहां दिख रहा है क्या, रूट दिख रहा है, तो हर बार रूट को दिखने वाला को हम लोग रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो कहेंगे नाउ बाय रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमिनेटर, है ना, मतलब अंश का रैशनलाइज करेंगे हर ऊपर वाले का, तो क्या मिलेगा, देखिए जिसका हम लोग रैशनलाइज करते हैं उसके साइन ऑफ कनेक्शन को चेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर ये वाला टर्म एक है और ये एक टर्म है, बीच में क्या है माइनस, तो उसी का साइन चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज, जो हम लोग बचपन के क्लास में पढ़ते आए हैं, परमेकरण, x होगा। अब इसी को हम देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस पी एक्स, यहाँ माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, क्या मिलेगा 1 माइनस पी एक्स बाई √, क्या मिलेगा 1 प्लस पी एक्स प्लस क्या मिलेगा 1 माइनस पी एक्स और इक्वल टू जो है हम लोग को क्या मिला, -1। देखिए ये जो -1 मिला है, ठीक है। तब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहादुरों। तो देखिए ये हम लोग को यहाँ पर मिल गया है a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो पूरा क्या मिलेगा a² माइनस b², ठीक है। लेकिन पूरा ये a के प्लेस पे क्या है, √1 प्लस पी एक्स, b के प्लेस पे क्या है 1 माइनस पी एक्स, स्क्वायर लगेगा। तो देखेंगे हम लोग का स्क्वायर लगाने के बाद क्या मिलेगा बहादुरों, x टेंस टू 0 माइनस, है ना। आप यहाँ के बाद बिना टीचर का सहयोग से भी बनाने का प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, आपके लिए समझना, क्वेश्चन बनाना आसान होगा। इक्वल टू -1, है ना, और ये पूरा का होल स्क्वायर मिल गया बाई ये x तो ज्यों का त्यों है, और यहाँ देखिए क्या मिला, √1 प्लस पी एक्स प्लस √1 माइनस पी एक्स इक्वल टू -1। पुट करोगे 0/0 ही मिलेगा, देखिए नीचे 0 है तो 0 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिला, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा बहादुरों, देखिए बस स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू -1, तो 1 प्लस पी एक्स मिलेगा, फिर -1 माइनस पी एक्स मिलेगा। चूंकि देखिए जब बाहर माइनस है
तो ब्रैकेट को ही रहने दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट हम डायरेक्ट खोलते हैं तो अंदर का साइन चेंज करना रहता है, ठीक ना। तो वैसे में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक्स ये ज्यों का त्यों है। अब देखिए √1 प्लस पी एक्स प्लस √1 माइनस पी एक्स और इक्वल टू -1 था, -1 जो हम लोग को मिला था, ठीक है। अब देखेंगे जैसे ही हम इसको अंदर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा। अब देखिए ये हमारा -1 + 1 कट जाएगा। अब देखिए 1px और 1px कितने px, 2px हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा बहादुरों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2px बाई x √1 प्लस px प्लस √1 माइनस px इक्वल टू -1। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये ही ना डिस्टर्ब कर रहा था आपको ये वाला x। अब देखिए ये वाला x और ये वाला x क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब जो डिस्टर्ब कर रहा था वो हट चुका है। तो वैसे परिस्थिति हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे, 2 मिला, p मिला बाई √1 प्लस p इंटू 0 प्लस √1 प्लस माइनस p इंटू 0 इक्वल टू -1। बाकी इधर बच वाला काम बच गया है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए 1 प्लस 0 प्लस क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू -1। अब बताइए 2p बाई √1 प्लस √1 -1। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिला, 2p बाई √1 का वैल्यू 1 + 1 इक्वल टू -1। अब 2p बाई 2 इक्वल टू -1, ये 2 कट गया तो p इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से p को भी हम लोग निकालने में सामर्थ्य हासिल की, हम लोगों ने निकाला। तो हमने इस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन इंटरवल में है और इंटरवल में जब रहता है तो बगल में जो कंडीशन रहता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन से कंडीशंस दिया गया है और वो कंडीशन का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं उस पॉइंट पे और उसी पॉइंट को लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, जो आपको काम देगा, जो बंदा काम करेगा उसी बंदे को ढूंढ के ले आना है, ठीक है। आपके घर पे लेबर का काम है तो लेबर ढूंढने जाओगे, मिस्त्री ढूंढने जाओगे, लेबर ढूंढने जाओगे। तो इसके क्वेश्चंस को और डिटेल्स में बताएंगे। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझने की कोशिश करें, अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इससे आगे का प्रश्न भी बनाएंगे। धन्यवाद।